अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, कहते हैं वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती, और वैसा ही हुआ है। एकदम से पीटीआई के भी हालात बदल गए हैं। अब पीटीआई को हर रोज एक नई खुशखबरी मिल रही है, हर रोज एक नया फैसला पीटीआई के हक में आ रहा है। यह किस तरह से हुआ है, यह आज मैं आपको बताऊंगा। साथ में आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब की अडयाला जेल से रिहाई कंफर्म हो चुकी है, फैसला हो चुका है। डेट क्या है यह भी आज मैं आपको बताऊंगा। साथ में आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पीटीआई को गुज़श्ता 4 रोज में 7 बड़ी खुशखबरियां मिली हैं, और वो खुशखबरियां इंतहाई अहम और बहुत बड़ी हैं। दोस्तों, ये जो आज मेरे पास खबरें हैं ये इंतहाई चौंका देने वाली हैं, जो 1 बाय 1 डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, पीटीआई के जो हालात बने हैं उनको देखकर लग नहीं रहा था कि पीटीआई का रिवाइवल होगा, लेकिन बिल आखिर पीटीआई का रिवाइवल हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान की अदलिया को जाता है, वो पाकिस्तान की अदालतों में को जाता है, जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि बस अब बहुत हो गया, अब मजीद कोई प्रेशर नहीं लेना, अब कानून के तहत इंसाफ पर मबनी फैसले करने हैं। और जब इंसाफ पर मबनी फैसले होते हैं तो वो इंसाफ के तकाज़ों को, आईनी तकाज़ों को, आईनी निकात को पूरा किया जाता है। तो फिर जो सियासी तौर पर बनाए गए फैसले होते हैं वो इसी तरह हवा में उड़ते हैं, और फिर जो पतली गली से बारीक वारदात करके आने की कोशिश करते हैं उनकी राहें बंद हो जाती हैं। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जिस तरह से पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह से पीटीआई के हक में फैसले आ रहे हैं, दूसरी जानिब रास्ते बंद होते जा रहे हैं, घेरा तंग होता जा रहा है, सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, तबीयत खराब होती जा रही है। इमरान खान साहब एक बात कहते थे, इमरान खान साहब कहते थे कि हारता वो है जो हार मान लेता है, और इंसान पर जितनी मुश्किलात आती हैं, जितने चैलेंजेस आते हैं, उतना ही इंसान मजबूत होता है। इमरान खान साहब के मुखालिफिन कहते थे कि ये जेल में 4 दिन नहीं गुजार सकेगा, लेकिन उसने साबित किया कि वो किस तरह से जेल में उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा। इवन उनको सी क्लास में रखा गया, सी क्लास से जब बेहतर क्लास में शिफ्ट करने लगा कई रोज बाद, तो उन्होंने कहा कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो अब एडजस्ट हो चुका हूं, कुछ और सोचें, कोई और बात करें, इसको छोड़ें। तो ये उनकी मजबूती का आलम था। टूटा नहीं, झुका नहीं, बहुत तोड़ने की कोशिश की गई, पार्टी तितर बितर हो गई, लेकिन वो डटा रहा। उसने कहा था कि मैं अकेला भी रह गया तो मैं हक के लिए लड़ूंगा, और उसने साबित किया। तमाम लोग साथ छोड़ गए, लेकिन वो खड़ा रहा। जब वो खड़ा रहा तो अवाम उसके साथ डट गई। जब अवाम डट गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें, वो सारे हालात उनकी फेवर में आ गए। एक मशहूर नॉवेलिस्ट है पाउलो कोएल्हो, उनकी एक सेइंग है, उनकी एक बुक है अल्केमिस्ट। उसमें वो कहते हैं कि अगर आप कोई काम करने का एक मुसम्मम मजबूत इरादा कर लेते हैं और फिर उस काम पे लग जाते हैं जब दिल से, तो फिर दुनिया की हर ताकत आपकी सपोर्ट में लग जाती है। वैसा ही हुआ। जब इमरान खान डट गए, इमरान खान साहब के साथ अवाम जुड़ गई। जब अवाम जुड़ गई तो सिस्टम ने देखा कि अब कोई चारा नहीं है सिवाय इंसाफ देने के, सिवाय रिलीफ देने के, और सिवाय आइन को, कानून को फॉलो करने के, क्योंकि रौंद को कर तो देख लिया। तो फिर सारी चीज़ें आइन के मुताबिक होने लगी, फैसले आइन के मुताबिक होने लगे। जब आइन के मुताबिक हुए तो पीटीआई को किस तरह से रिलीफ मिला ये आपको बताते हैं। जनाब, सबसे पहले तो पीटीआई के खिलाफ जो इमरान खान साहब को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था, जज थे हुमायूं दिलावर, उन्होंने जिस तरह से एक गैर कानूनी फैसला दिया था जिसमें इमरान खान साहब को 3 साल सजा सुनाई गई थी तोशा खाना में, वो उड़ा के रख दिया गया। और फिर सोने पे सुहागा। उसके बाद से फिर इमरान खान साहब पर जो दीगर केसेस थे वो भी एक एक करके चलते बने, और अब साइफर केस में भी इमरान खान साहब जो है वो बरी हो चुके हैं, जो सबसे बड़ा केस था, जिसके बारे में इमरान खान साहब के मुखालफिन कहते थे कि खान साहब को कम से कम 14 साल तो सज़ा होगी,
और ज़्यादा से ज़्यादा सजाए मौत हो सकती है, और यह ख्वाहिश भी करते थे। लेकिन इन्हीं अदालतों ने, इन्हीं जजेस ने, जो कि आइन और कानून को फॉलो करते हैं और उन पर अमल दरामद करते हुए इस केस को झूठे, बोगस और मनगढ़ंत केस को उड़ा के रख दिया गया। अच्छा, अब इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। पीटीआई के वकला भी ये दावा कर रहे हैं, दीगर लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब बाहर आएंगे। सीनियर साफ़ी हैं मंसूर अली खान साहब, उन्होंने भी अपने वीलॉग में ये दावा किया है कि 10 जनवरी तक इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। वैसे भी अब कोई चारा बचा नहीं है इमरान खान साहब को जेल में रखने का, क्योंकि डे बाय डे वो जेल में जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इवन जावेद चौधरी साहब ने तो यहां तक कह दिया कि इमरान खान साहब के जितने भी उनके खिलाफ ये चीज़ें हुई हैं और जितने भी उन पर सख्त हालात आए हैं, उसकी वजह से उनके पॉपुलैरिटी ग्राफ में, उनके कद में 2 फीट का इजाफा हो चुका है और डे बाय डे ये इजाफा बढ़ता जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये उनका कद जो है इतना बढ़ जाएगा कि अडयाला जेल की छत फाड़ के बाहर निकल जाएगा। और अगर बाहर निकल गया, ऐसा हो गया इमरान खान यानी अडयाला जेल से बाहर निकल गया खुद से, तो फिर चौक चौराहों में फांसियां होंगी, फांसियों पर लटकाया जाएगा लोगों को। तो ये डर भी एक तरफ है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल, ये सारे सिनेरियो को देखते हुए ना अब सिस्टम भी मजबूर हो गया है इंसाफ देने पर, और पीटीआई के लिए अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं सर्दियों में। अच्छा, तो ये दावे आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को अब रिहा करने के अलावा चारा नहीं है, 10 जनवरी तक रिहा हो जाएंगे। अच्छा, जो 7 बड़ी खबरें हैं वो भी सुन लीजिए जनाब गुज़श्ता 3-4 रोज़ में। सबसे पहले खदीजा शाह, जो एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार थी, कई बार उनकी रिहाई हुई, गिरफ्तारी हुई, नए नए मुकदमात बना लिए जाते थे, बिलाखिर वो जेल से रिहा हो चुकी हैं और कंफर्म उनकी रिहाई हो चुकी है। अब वो घर चली गई हैं। ये एक पीटीआई के लिए अच्छी खबर। उसके बाद आगे चलते हैं। 9 मई के जितने भी केसेस थे, जितने भी लोग गिरफ्तार थे, उनके खिलाफ आज तक एक सबूत नहीं आया और वो फाइनली उनकी रिहाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। और एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई जो कि एक अनयूजुअल मनाजिर थे, मेरे लिए एटलीस्ट जो है वो यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि पीटीआई के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उनके साथ शुएब शाहीन साहब थे, पीटीआई के वकील थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, दीगर लोग थे, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, ये पहले भी मीडिया टॉक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो इनको जो कवरेज देता है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया देता है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इनको कवरेज नहीं देता। लेकिन आज ये चीज़ देखने में आई कि जनाब मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ उनको पीटीवी भी कवरेज दे रहा था, पीटीवी पर लाइव दिखाई जा रही थी पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये किसी भी तौर पर मेरे लिए एक गैर यकीनी ये सारे मनाजिर थे, और ऐसे मनाजिर इस तरह से पीटीवी पर कोई भी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी चीज़ दिखाना, ये बेसिकली एक मैसेज देना होता है। मैसेज देना होता है कि हवाओं का रुख अब किस तरफ जा रहा है, अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, अवाम जहन बना ले। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये पीटीआई की ये कवरेज। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को मासूम करार देना। हाँ, अब पहले एक चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने सादिक और अमीन का इन्हें सर्टिफिकेट दे दिया था। अब जनाब सोने पे सुहागा एक और उसी सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस से उन्होंने कह दिया कि जी इमरान खान साहब तो मासूम हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये कैरेक्टर का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको कि जनाब आप बाकिरदार हैं पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से। ये बड़ी बात होती है। साइफर केस जिस तरह मैंने आपको बताया वो उड़ा के रख दिया गया, ये एक बड़ी खबर थी। और फिर साइफर केस के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो इलेक्शन कमीशन ने पूरी पीटीआई की पार्टी पर शब खून मारने की कोशिश की, जिस तरह से उनसे बल्ले का निशान लिया गया, और फिर जनाब एक लिस्ट भी आई स्क्रूटनी की जिसमें पीटीआई बतौर पार्टी मौजूद ही नहीं, यानी पीटीआई का वजूद ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन अगेन सलाम है पाकिस्तान की अदालतों को, पेशावर हाई कोर्ट को और मियाँ खेल साहब को जो उस बेंच के सरबराह थे, एक रुकनी बेंच था उन पर मुश्तमिल। उन्होंने जो बोल्ड फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन के
इस बायस्ड फैसले को उड़ा के रख दिया। अच्छा, ये बड़ा फैसला पीटीआई के हक में आया, पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया। और फिर इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाना, ये भी किसी मौजज़े से कम नहीं है, ये भी कोई ऐਵੇਂ ही नहीं हो गए, इसके पीछे भी कोई बड़ी निशानियां हैं। उसके बाद फिर पीटीआई के लोगों के खिलाफ जिस तरह क्रैकडाउन किया गया आपने देखा, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के लोगों के सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। ये एक बड़ी बात है जो मुखालफीन को भी जनाब खाए जा रही है, नींदें हराम किए जा रही है। ऐसे में एक खातून है, गरीदा फारूकी उनका नाम है, खुद को सहाफ़ी क्लेम करती हैं, एक टीवी शो भी करती हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, वो इस बारे में कहती हैं, सर्द मौसम में कुछ ना कुछ बर्फ तो पिघलती नजर आ रही है, ठंडी हवाएं चलती महसूस हो रही हैं, हल्की हल्की तब्दीली। ये जो हल्की हल्की तब्दीली है ना, ये इनको हल्कान किए जा रही है। इन्हीं मोहतरमा ने कहा था कि इमरान खान साहब को कम अज कम 14 साल सजा तो होगी साइफर में, और फिर जब से साइफर हवा में उड़ा है इनका रोना पीटना जारी है, क्योंकि ये खबर नहीं थी, ये इनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को कम से कम 14 साल तो सजा होनी चाहिए। अब वो कह रही है कि जी पीटीआई के लिए सर्द मौसम में कुछ ना कुछ बर्फ पिघल रही है और अब ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की तब्दीली आ रही है। अच्छा, ऐसे में जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ट्वीट करते हैं, बड़ा अनोखा। वो कहते हैं कि जी पीटीआई को दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पीटीआई को उठाने की कोशिश की जा रही है। उठा कौन रहा है? पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की अदालतें किस तरह से उठा रही हैं? उन पर बनाए गए सियासी मुकदमात को ख़त्म करके, उन पर बनाए गए झूठे मुकदमात को ख़त्म करके उनको उठा रही हैं। और उठा वो नहीं रही, अदालतें तो सिर्फ केसेस ख़त्म कर रही हैं, फैसले दे रही हैं, कानून पर, इंसाफ पर मबनी फैसले दे रही हैं, लेकिन फैसला हक में आता है तो अवाम इतनी उनके साथ है इमरान खान साहब के कि वो अवाम पीटीआई को उठा रही है। उठा क्या रही है? अवाम ने पीटीआई को गिरने ही नहीं दिया। और ये बात मौलाना साहब जैसे कई लोगों को हल्कान किए जा रही है कि यार इतने क्रैकडाउन के बावजूद पीटीआई का हम कुछ नहीं बिगाड़ सके। मौलाना तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े परेशान हैं, बड़े बड़े जिन्होंने सोचा था कि पीटीआई तो क्रैश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो एक तो वो परेशान है कि जनाब उनका कोई प्लान कारगर साबित नहीं हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि अब इलेक्शन में जो है वो 1 महीना और चंद दिन बचे हैं, सिर्फ 1 महीना बचा है, और 1 महीने में कोई ऐसा मजबूत प्लान बन नहीं सकता कि जो कारगर साबित हो, जो पीटीआई का रास्ता रोके। पीटीआई अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, और ये जो अर्जेंट बेसिस पर बनाए गए ये जो मंसूबे हैं ना, ये कारगर साबित नहीं हो रहा है। इसलिए कोई लॉन्ग टर्म मंसूबा बनाना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं है, इलेक्शन सर पे है और पीटीआई पूरे जोरों शोर से इलेक्शन में आ रही है। पीटीआई के लोगों के कागजात भी छीनने की कोशिश की गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। उसके बावजूद पीटीआई के लोगों ने तारीख में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, ये एक बड़ी बात है। और जनाब उसके अलावा जनाब कुछ लोग ये तकिया करके बैठे थे कि इमरान खान साहब अब जेल में हैं, बल्कि वो अलग ऐलान कर चुके थे कि जनाब पीटीआई का वजूद हमारे लिए ख़तरा है, हमारे वजूद के लिए ख़तरा है इमरान खान, पीटीआई, इसलिए इनको कुचलना ज़रूरी है, वरना ये हमें कुचल देगा, वरना इसको हमने छोड़ दिया तो ये हमें खा जाएगा। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ये फितना है, इनका सर कुचलना ज़रूरी है। तो ये इनकी ख्वाहिशात थी जो अब पूरी नहीं हुई, और ये हल्कों में अपनी आवाम में कहते फिर रहे थे कि साड़ी गल हो गई है। लेकिन अब ये इस वजह से परेशान है कि गल तो साड़ी हुई थी, रिलीफ उनको मिल रहा है, पाकिस्तान की अदालतें उनके साथ खड़ी हो गई हैं, अब हमारा क्या होगा? अब इनको ये परेशानी भी खाई जा रही है, और सुनने में आ रहा है कि तबीयत भी नासाज हो चुकी है, और वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। जब से आए हैं वो घर में समाये हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे। बाहर क्यों नहीं निकल रहे? आज उनके एक मेंबर निकले हैं, तो उनका जो जिस तरह से स्वागत किया है अवाम ने डंडों सोटों के साथ, ये बेचारे के कान से खून निकल रहा था। ये स्टोरी अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। हालात कुछ इस तरह से बन चुके हैं नाजरीन कि अब पीटीआई को हर रोज़ एक नई खुशखबरी मिल रही है,
हर रोज एक नई कामयाबी मिल रही है, नया दिन चढ़ता है तो पीटीआई के लिए एक नई खुशखबरी लेके आता है। ये हालात बने हुए हैं, यही हालात मुखालफिन को परेशान कर रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।